बरेली, रामपुर, बांदा, शामली, बहराइच। ये तस्वीर दिनांक 16/6/2025 को शाम 7 बजे के करीब थाना सुभाष नगर करगना चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि लूट करने वाले 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर यह लोग मदर्स पब्लिक स्कूल के पास फरीदापुर की ओर जाने वाले खड़ंजे पर मुड़ गए और रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका नाम अयान पुत्र बबलू खान निवासी जगतपुर गोटिया थाना बारादरी है। इसके 2 अन्य साथी बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम अवरेज पुत्र आबिद अली, इमरान पुत्र इकबाल हुसैन निवासी चिनटा थाना कैंट बरेली है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक राहुल शर्मा भी घायल हुए हैं। अयान पुत्र बबलू खान के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस, इमरान पुत्र इकबाल हुसैन से एक अदद 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक आधार कार्ड व तीनों अभियुक्तों से 8,000 रुपये व एक होंडा मोटरसाइकिल बरामद किया गया। रामपुर में योगी फोर्स कहर बनकर टूट पड़ी। चूहों की तरह बिल में छिपे हुए बदमाशों को खोज निकाला और फिर ठोका। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से शातिर घायल हो गया। पुलिस ने पहले तो बदमाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे जुबान से न समझाने के बजाय गोली से समझाया गया। थाना जनपद रामपुर में निहाल की हत्या के मामले में अभियुक्त सद्दाम को एसएचओ गंज के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद निहाल मृतक का मोबाइल बरामद करने के लिए केशुपुर पुलिया के पास जाकर मिट्टी हटाकर मोबाइल दिया गया तथा पास में खड़े कांस्टेबल की पिस्टल छीलकर पुलिस पार्टी में फायर करके भागने लगा। तत्काल एसएचओ गंज के नेतृत्व में जवाबी फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त सद्दाम के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगने के उपरांत तत्काल उपचार हेतु सरकारी
पद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा चैतारा के जंगलों में मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अखिलेश सिंह, रिंकू सिंह, राकेश सिंह जो ग्राम पिस्ता थाना बिसंडा के रहने वाले हैं और एक चौथा उमेश कुमार वर्मा जो अतर्रा का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुठभेड़ में अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है, उसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में भेजा गया है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये चारों अभियुक्त जहर खुरानी का काम करके ई रिक्शा को छीन लेते थे। इनमें इनके द्वारा 3 घटनाएं की गई हैं, कोतवाली नगर में, कोतवाली देहात में और अतर्रा में। इनके कब्जे से 2 चोरी के रिक्शे, 7 अदद चोरी की बैटरियां तथा इसके अखिलेश सिंह के कब्जे से एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद हुए हैं। अब आपको एक और एक्शन दिखाते हैं। योगी फोर्स किस तरह से इन बदमाशों पर कहर बनकर टूटी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दिनांक 14 जून को डिक्चौली के एक सिकंदर हैं, उनके 7 बकरे जो है एक स्विफ्ट गाड़ी से आए थे 4 बदमाश, उन्होंने तमंचा दिखा के छीन लिए थे। पुलिस टीम के द्वारा जब इस घटना को वर्कआउट करने के लिए की गई तो ये पता चला कि आज ये छिछामाई पुल पर आज ये लोग फिर आने वाले हैं और जो बकरे हैं उनको कहीं और ट्रांसपोर्ट करने का इनका इरादा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग आरम्भ करी गई। एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम ने उसको रोकने का इशारा किया तो उसमें बैठे बदमाशों के द्वारा उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि एक गोली दानिश नाम के बदमाश के पैर में लगी है तथा इसके 3 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने की बकरे जो है जब इनसे विस्तृत पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा जहाँ बकरे छिपाए गए थे। फिरोजाबाद में पुलिस का सुपर एक्शन देखने को मिला तो वहीं शामली में शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। किसान की हत्या कर फरार हुए दोनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब आरोपी नदीम को रोकना चाहा तो पहले उसने फायरिंग कर दी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपी फरमान को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पानीपत के रहने वाले देवेंद्र थे, अपने एक साथी के साथ इस्लाम जिसका नाम था, वो मामूर गांव से आ रहे थे। तो ये खेत में, जिस मामूर गांव का खेत था, वहां पे कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी, जिसमें उनके परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में एक नाम था नदीम और सोवान और एक अज्ञात का नाम था, जिसमें इनके साथ मारपीट की गई थी, चाकू से हमला किया गया था इनके दोस्त पे भी और इनको गोली मारी गई थी, जहां अस्पताल में पानीपत उनका देहांत हो गया था। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में के निर्देश पे क्षेत्राधिकारी कैराना अमरजीत थे, जो प्रभारी क्षेत्राधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। इस बीच में एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो सुबह घटना हुई थी उसके अभियुक्त पानीपत की तरफ से पुनः मामौर गांव में जाने वाले हैं। तो ये मामौर गांव के पीछे का जंगल है, यहाँ पे पुलिस ने गाड़ाबंदी करी थी। पुलिस ने जब रोकने का उनको प्रयास किया तो एक नदीम सन ऑफ इलियास, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, इनके पैर में चोट लगी है। इनको जिला अस्पताल में सीएससी में दाखिल कराया गया है। ये लंगड़ाती चाल बता रही है कि किस तरीके से पुलिस ने इन सब को धोया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अब गुनाह करके अपराधी चैन सुकून की नींद नहीं सो सकते, बल्कि योगी फोर्स पाताल में छिपे अपराधियों को ढूंढ निकालती है। कुछ ऐसा ही हुआ बहराइच में। लुटेरों और पुलिस के बीच दे दनादन हुआ और आखिरकार जीत हुई यूपी पुलिस की। गोलीबारी में आरोपी को गोली लगी और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए प्रयागपुर साइड में जा रहा, जो इकौना का जाने वाला है। इस सूचना पर प्रयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी।
उसने पुलिस को देख करके एक बगटंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। प्रथम पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था इसके और 2 साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। ये पूछताछ में इसने अपना नाम अमरीश बताया, रहने वाला इकौना का है और वहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके लूट के और कई आपराधिक इतिहास भी है। और इसने बताया कि धर्मेश ने उसको 1 लाख रुपया दिया था, जिसमें उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे और लूट का वही 65,000 रुपये जो उसके पास था ले करके इकौना जा रहा था। उसका CSC में फर्स्ट एड कराने के बाद जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया है। अभी वो खतरे से बाहर है। बीते 24 घंटे में योगी की पुलिस ने इन अपराधियों को एक बार फिर से संदेश दिया है कि यूपी में रहना है तो अपराध की दुनिया को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो सभी का हाल यही होने वाला है जो इन बदमाशों का हुआ। ये तस्वीरें आने वाले समय के लिए एक नजीर बन गई है, एक सबक है कि अगर गुनाह का रास्ता अख्तियार किया तो योगी पुलिस बाज की तरह आप पर भी कहर बनकर टूट पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।